हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एडिबल ऑयल्स। जी हाँ, खाने का तेल। हम 5-6 महीने से ये नोटिस कर रहे हैं कि एडिबल ऑयल का होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं और अब इतने हद तक बढ़ चुके हैं कि लोगों के घर के बजट पर सीधा सीधा असर पड़ने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब न्यूज़ में भी कवर हो रहा है और उसी के चलते इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे और इस प्राइस राइज के पीछे की वजह जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं वही आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाउ मच डू वी कंज्यूम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कंज्यूम कितना करते हैं। अगर हम ओवर द ईयर्स देखें तो हमारी जो कंजम्पशन है एडिबल ऑयल्स की इंक्रीज ही हुई है। कंपैरिजन करने के लिए जो डेटा अवेलेबल है वो है 1993-94 का, जब रूरल एरियाज की मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन 0.37 केजी थी, जो कि 2004-05 में बढ़कर 0.48 केजी हो गई। और अर्बन एरियाज में सेम ट्रेंड हमें देखने को मिला कि 0.56 केजी की डिमांड 0.66 केजी तक बढ़ गई। और 2011-12 तक आते आते रूरल एरियाज में ये डिमांड 0.67 केजी और अर्बन एरियाज में 0.85 केजी थी। इवन आफ्टर दैट ये जो डिमांड है स्टेडीली इंक्रीज ही हुई है। डिमांड के कंपैरिजन में डोमेस्टिकली एडिबल ऑयल्स अवेलेबल कितने हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बताते हैं कि 2015 से लेकर 2020 के बीच में एडिबल ऑयल्स की टोटल डिमांड 23 मिलियन टन से लेकर 26 मिलियन टन के बीच में थी, लेकिन इसकी डोमेस्टिक सप्लाई सिर्फ 8 मिलियन टन से लेकर 11 मिलियन टन के बीच में रही है। तो इतना जितना भी गैप इसके अंदर होता है वो कहाँ से पूरा होता है? वो पूरा होता है इम्पोर्ट से। और ये हमें इस डेटा से पता चलता है कि 2019-20 के साल में 13 मिलियन टन का गैप था, उसको इम्पोर्ट से फुलफिल किया गया था। और ये जो 13 मिलियन टन है ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 56% ऑफ द डिमांड है, पूरी मांग का 56%। द इम्पोर्ट मेनली कंप्राइज्ड ऑफ पाम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। जो एडिबल ऑयल्स हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें मेनली 3 तरह के ही ऑयल्स होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं बट मेनली 3 होते हैं। एक है पाम ऑयल जो कि आता है मलेशिया और इंडोनेशिया से। दूसरा सोयाबीन ऑयल जो आता है अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। और तीसरा सनफ्लावर ऑयल जो आता है यूक्रेन, रशिया और अर्जेंटीना से। प्राइस अगर देखें तो 6 एडिबल ऑयल्स हमारी कंट्री में जो है उनका सबका ही राइज हुआ है। फॉर दैट मैटर ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, इन सभी का प्राइस 20 से 56% तक बढ़ा है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट से ही हमें ये पता चलता है कि मस्टर्ड ऑयल, पैक्ड मस्टर्ड ऑयल का प्राइस तो पिछले एक साल में 44% तक बढ़ गया है। ये जो मैप आप देख रहे हैं इस मैप में भी सारा शोन है कि पिछले मई 2020 से लेकर मई 2021 तक कितना प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। एंड वी कैन सी कि सभी ऑयल्स के प्राइसेस एकदम स्टार्कली इंक्रीज हो गए हैं। प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं? तो डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने के पीछे जो रीजंस है उसमें पहला रीजन हो सकता है कि बायोफ्यूल बनाने का जो थ्रस्ट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जोर आ रहा है कुछ कंट्रीज में, यूएस, ब्राजील या कुछ और कंट्रीज में भी, कि आप वेजिटेबल ऑयल का यूज करके बायोफ्यूल बनाइए। जैसे कि हम जानते हैं कि वेजिटेबल ऑयल से बायोडीजल बनता है। तो अगर कुछ प्रोडक्शन का हिस्सा बायोफ्यूल बनाने में यूज हो जाएगा तो कंजम्पशन के लिए वो नहीं बचेगा और प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरा रीजन इसका है चाइनाज ग्रोइंग डिमांड। चाइना की एडिबल ऑयल्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है पिछले एक साल में, अबाउट मोर देन 33%। और इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए हैं। कुछ लेबर इश्यूज भी हैं मलेशिया में जो चल रहे हैं जिसकी वजह से पाम ऑयल के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ला नीना की वजह से पाम और सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज में वेदर में
कुछ स्टाफ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन में असर आया है, तो सप्लाई कम हो गई है। और अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्शंस की माने तो 2021-22 मतलब आने वाले सीजन के लिए उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि अर्जेंटीना में प्रोलॉन्ग ड्राइनेस की वजह से और बिलो एवरेज टेम्परेचर्स और ड्राई कंडीशंस जो कि यूएसए में आ गई हैं, उससे जो ईल्ड है वो काफ़ी कम आ सकता है सोयाबीन का। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो भी काफ़ी हाई हैं और उससे भी प्राइजेस पर असर तो पड़ता ही है। असर इन द सेंस कि इम्पोर्ट ड्यूटी से प्राइजेस इंक्रीज तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी जितनी पहले उतनी ही अब है, पर जो प्राइस हम पे करते हैं उसका मेजर हिस्सा है जो इम्पोर्ट ड्यूटी में जाता है। एडिबल ऑयल्स पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो ऑल इन ऑल 30 से लेकर 60% तक रेंज करती हैं। रिफाइंड, ब्लीच्ड और डिओडराइज्ड दैट इज आरबीडी पाम ऑयल के लिए तो ये 59.40% है, विच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इसका सोल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर सकती है, पर उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर नवंबर में इफेक्टिव इम्पोर्ट ड्यूटी में 10% तक की डिक्रीज किया था, जिससे इंटरनेशनल प्राइजेस उतने ही और इंक्रीज हो गए थे उसके बाद, और उस इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने का कोई भी असर जो है हमारे डोमेस्टिक प्राइजेस पर नहीं पड़ा। इम्पोर्ट ड्यूटी डिक्रीज करने का कुछ खास फ़ायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं वो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से नहीं राइज हो रहे हैं, वो इसलिए राइज हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई कम है, और आप चाहे कितना इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दो सप्लाई तो उतनी ही रहेगी और डिमांड जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही हो रही है, तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे। इसीलिए जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की, उसने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि आगे इम्पोर्ट ड्यूटी आप मत रिड्यूस कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि गवर्नमेंट को ऑयल्स को सब्सिडाइज कर देना चाहिए और ऑयल्स को अवेलेबल कराना चाहिए पीडीएस के थ्रू, ताकि जो हमारे देश का गरीब तबका है उसको ऑयल्स की प्राइजेस की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें ना हो। And that is all for today's video, friends. I hope you like the content. If you did, please hit the like button and do consider subscribing. Thank you.